नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में पहले की तरह ईएमआरस में जोड़े गए शिक्षा से संबंधित जो पार्ट है उसको क्लियर करेंगे। उससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम एजुकेशन का जो सिलेबस के अंदर पार्ट जोड़ा गया है करंट अफेयर के अंदर फील्ड ऑफ एजुकेशन, या इसके अलावा पेडागोजी में भी है, और एक अलग से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति भी सिलेबस में ऐड किया गया है। इसको भी हम करने वाले हैं। यहाँ पे ये जोड़ा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है वो 2020 की। उसको भी हम अलग से एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन हम आज के वीडियो में जो एजुकेशन से संबंधित केंद्र के अंदर योजनाएं चल रही है और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, उसके लास्ट के अंदर वो भी करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है पीएम ई विद्या योजना। तो यह प्रारंभ कब की गई थी? यह 30 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी, और ये कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए घरों पर अपने टेलीविज़न पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई के लिए 200 चैनलों पर ये प्रसारण किया जा रहा है। यानी कि बच्चे घर पर ही टीवी के द्वारा इन 200 चैनलों से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर। तो अलग अलग जिस क्षेत्र की भाषा है उस क्षेत्र के अंदर वो चैनल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और उस चैनलों की संख्या है 200, और 30 मई 2020 को ये शुरू की गई। तो ये भी कहीं न कहीं एजुकेशन से जुड़ी हुई केंद्र की जो योजना है, तो ये पूछा जा सकता है। अगली योजना है पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल्स योजना में क्या है कि ये प्रारंभ 5 सितंबर 2022 को की गई थी, और ये शिक्षा दिवस के अवसर पर, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस के अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी। और इस पीएम श्री की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पीएम श्री की फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अभी हाल ही में की गई तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसके अंदर बजट कितना था? तो बजट इसका 1500 करोड़ का रखा गया था। और कुल स्कूल आते हैं इसके अंदर 14,500 स्कूल आते हैं, और शिक्षा मंत्रालय के अंदर ये आती है। और कक्षा 1 से 12वीं तक है इसके अंदर पढ़ाई होगी, यानी कि कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं इन स्कूलों के अंदर। अगली योजना है निपुण योजना। निपुण योजना है, इसका प्रारंभ है वो 5 जुलाई 2021 को किया गया था। और किसके द्वारा? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान प्रदान करना। तो ये योजना एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो सीधी बात है कि छात्रों को साक्षर बनाना इसका मेन उद्देश्य होगा। तो इसका भी उद्देश्य ये है कि छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान प्रदान करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो ये पोषण योजना है वो मिड डे मील की तरह ही है, इसके अंदर है वो। इसका प्रारंभ 29 सितंबर 2021 को किया गया। और इसका उद्देश्य था सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना। और इसकी अवधि रहेगी वो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक है ये योजना लागू रही। इसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। और अगली योजना है स्टार्स योजना। स्टार्स योजना है वो केंद्र की योजना है, वो शिक्षा से संबंधित है। तो इसका प्रारंभ है वो 16 अक्टूबर 2021 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। और इसकी स्टार्स की फुल फॉर्म है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है।
तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भी वही होगा, शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। और उसकी लागत है, यानी कि इसका बजट कितना रखा गया है? तो वो है 5718 करोड़ रुपये रखा गया है। और इसके अंदर है वो विश्व बैंक की सहायता ली गई है। तो ये विश्व बैंक से कितनी सहायता ली गई है? वो है 3700 करोड़ रुपये। तो इसमें ये पूछा भी जा सकता है कि स्टार्स योजना शुरू करने के लिए किसकी सहायता ली गई? तो ऑप्शन में ये विश्व बैंक भी दिखाई देगा, तो आपको विश्व बैंक से सहायता ली गई है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो एकलव्य मॉडल के स्कूल है EMRS के, उसकी स्थापना कब की गई और इससे संबंधित है वो क्वेश्चन है। कितने स्कूल है, किस राज्य में, तो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट भी बनता है, क्योंकि EMRS में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मॉडल कब तैयार किया गया ये भी पूछ सकता है। तो इसका मॉडल 1997-98 में इसका मॉडल है वो तैयार किया गया था। और इसकी पूर्ण रूप से स्थापना है वो 1999 के अंदर की गई थी। अगला है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्तमान में कार्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में इसके कार्य मंत्री कौन है? वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय किससे संबंधित है? EMRS से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस है, अर्जुन मुंडा इसके कार्य मंत्री है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में EMRS की स्थापना की जाती है? यानी कि संविधान के अंदर किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि EMRS की स्थापना की जानी चाहिए? तो ये संविधान का आर्टिकल है 275(1) के अंदर ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर जहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे EMRS स्कूल है वो उसकी स्थापना की जानी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि बजट 2018-19 के अनुसार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए कम से कम कितने आदिवासी व्यक्तियों वाली आबादी होनी चाहिए? इसका कहने का मतलब है कि एक आबादी के अंदर EMRS स्कूल खोलने के लिए कितने आदिवासी व्यक्ति वहाँ पे होने चाहिए? तो इसके अंदर है वो पूरी आबादी के अंदर एक है कि पूरी आबादी में कम से कम 50% आदिवासी वहाँ पे होने चाहिए। यानी जिस आबादी की जनसंख्या टोटल है उसकी 50% आदिवासी व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए। और यदि वो संख्या काफ़ी कम है तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए कि वहाँ पे EMRS स्कूल खोलना पड़े। तो इसकी आबादी है वो 20,000 होनी चाहिए। 20,000 से कम है तो वहाँ पे EMRS का स्कूल नहीं खोला जाएगा। तो कम से कम 20,000 आबादी होनी चाहिए, 20,000 लोग होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2018 में कुल 284 EMRS स्वीकृत किए गए। EMRS के स्कूल है वो 284 स्वीकृत किए गए, जिसमें अधिकतम किस राज्य में स्वीकृत किए गए? तो कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा EMRS के स्कूल चल रहे हैं अभी? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। और कितने उसकी संख्या है? 32 EMRS स्कूल है वो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM शिक्षा
कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की है। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है मास्टर कार्ड 2001। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ऑप्शन बी 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। और इससे संबंधित ये है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि पहली बार 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वो है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, ये सबको पता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो वो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इसके अलावा अब हम RTI 2009 और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 इसके भी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।